पूरा हुआ टिहरी वासियों का सपना। खत्म हुआ 14 साल पुराना इंतजार। टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ेगा पुल। $440 मीटर लंबा डोबरा चाटी पुल। देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन झूला पुल। रंग लाई त्रिवेंद्र सरकार की मेहनत। जारी किया गया था एक मुश्त बजट। तीन लाख से ज्यादा की आबादी को सहूलियत। सौ किलोमीटर की दूरी हुई कम। आज हम आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे टिहरी गढ़वाल के लोग सपनों का पुल कहते हैं और अब उनका सपना साकार होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं टिहरी डैम की झील पर बने डोबरा चांटी सस्पेंशन पुल की, जो कि टिहरी झील से सटे प्रतापनगर इलाके की लाइफ लाइन माना जाता है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे बड़ा डोबरा चाटी मोटरेबल झूला पुल बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के हाथों प्रतापनगर लमगांव इलाके के लोगों को ये सौगात देने की तैयारी त्रिवेंद्र सरकार कर रही है। प्रतापनगर, लमगांव और धौतरी के लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन लोगों को काफी तकलीफ पिछले कई सालों से उठानी पड़ी है, लेकिन सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए एक साथ 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पुल बनकर तैयार है और अब इसे जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। टिहरी डैम की झील बनने के बाद से ही प्रतापनगर क्षेत्र अलग थलग पड़ गया था और प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने के लिए डोबरा चाटी पुल के जल्द निर्माण की मांग उठने लगी थी। वर्ष 2006 में स्वीकृत डोबरा चाटी पुल के निर्माण में कई तरह की अड़चनें आई। कभी इसका डिजाइन फाइनल नहीं हो पाया तो कभी बजट नहीं मिल पाया, जिसके चलते इसका निर्माण कार्य अधर पे लटका रहा। डोबरा चाटी देश का सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल है, जो अपने आप में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इस पुल से टिहरी झील की मनोरम छटा देखते ही बनती है। ये जो टिहरी डैम बना था, जिसको हमने डैम नहीं डाम कहा था, और ये जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को काला पानी हो गया था और यहाँ के जो लोग बोट के ऊपर डिपेंड होते थे, आज उन लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। वो लोग जो 2.5 से 3 घंटे की जो दूरी उन लोगों की होती थी, वो दूरी आज मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी होगी और आज ये नहीं बन पाएगा, परंतु आज ये पुल बन गया। सपनों का पुल है हमारा। आज लगता है निश्चित तौर से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के आसपास के लोगों को भी काफी लाभ मिलने जा रहा है। प्रतापनगर, लमगांव, धौतरी क्षेत्रवासियों के लिए इस पुल का निर्माण होना वनवास खत्म होने जैसा है, क्योंकि उनके सपनों का पुल 14 साल के लंबे इंतजार के बाद बनकर तैयार हो गया है। हमें कम से कम इस पुल के बनने से हमारा कम से कम 2.5 घंटे का रास्ता कम हो जाएगा।
तो 3 घंटे हमें अब कम चलना पड़ेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने गांव में। कई कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे। साल 2016 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने इसके निर्माण का जिम्मा उठाया और 4 साल के बाद डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार है। डोबरा चाटी वासियों की समस्याओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने इस पुल को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। सालों से निर्माणाधीन इस पुल के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने एक मुश्त बजट जारी किया, जिसका परिणाम भी जनता के सामने है। उसमें आमने सामने आने जाने के हमारा आवागमन ज़्यादा हो जाएगा और हमारे आपस में रिश्तेदारियाँ भी जुड़ जाएंगी, तो आमने सामने के दोनों गांव एक हो जाएंगे आने वाले समय में। तो इससे जो प्रताप नगर के क्षेत्रवासी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उनको टिहरी चंबा सारा क्षेत्र उनको नज़दीक पड़ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है। इस पुल की क्षमता 16 टन भार सहन करने की है और उम्र 100 सालों की। इस पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई 0.75 मीटर है। इसके निर्माण में 3 अरब रुपए खर्च हुए हैं। डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन काम के दौरान कई समस्याएं सामने आने लगी। गलत डिजाइन, कमजोर प्लानिंग और विषम परिस्थितियों के चलते 2010 में इस पुल का काम बंद हो गया था। साल 2010 तक इस पुल के निर्माण पर लगभग 1.35 अरब खर्च हो चुके थे। दोबारा साल 2016 में लोक निर्माण विभाग ने 1.35 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया। पुल के डिजाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकाला गया। साउथ कोरिया की कंपनी योसीन ने यह टेंडर लिया। कंपनी ने पुल का नया डिजाइन तैयार किया और तेजी से पुल का निर्माण शुरू किया। साल 2018 में एक बार फिर काम में व्यवधान पड़ा, जब निर्माणाधीन पुल के 3 सस्पेंडर अचानक टूट गए। तमाम मुश्किलों के बाद अब 2020 में पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इस पुल पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। टिहरी झील पर निर्माणाधीन डोबरा चाटी पुल की लोड टेस्टिंग का काम किया गया। 14 लोडेड ट्रकों को 30-30 मीटर की दूरी पर खड़ा कर सस्पेंशन पर प्रेशर चेक किया गया। कोरियन इंजीनियर की देखरेख में लोड टेस्टिंग का काम किया गया। सस्पेंशन के हर तार के प्रेशर को चेक किया गया। करीब 1 हफ्ते तक टेस्टिंग का काम किया जाएगा, जिसके बाद कोरियन इंजीनियर द्वारा फाइनल रिपोर्ट शासन प्रशासन को सौंपी जाएगी। इसको कंसल्टेंट की तरफ से अलाउड कर दिया जाएगा कि कितने लोड तक के लिए अलाउ है, कितनी दूरी पे इस पे हैवी व्हीकल चल सकते हैं, और हम इसको तब शीघ्र यातायात हेतु खोलने का प्रयास करेंगे। प्रतापनगर विधायक विजय पवार भी मानते हैं कि डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन कराया जाएगा, जो कि प्रतापनगर इलाके की जनता के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नगर के जो लोगों ने, लाखों लोग मेरे साथ, उपली रमोली से लेके ढुंगमंदार तक पूरे जुआ पट्टी के लोग और टिहरी शहर के हमारे कार्यकर्ता लगातार डोबरा चाटी पुल में मेरे साथ संघर्ष किया और आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज डोबरा पुल का पूर्ण रूप से काम पूरा हो गया है। डोबरा चाटी देश का सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल है, जो अपने आप में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इस पुल से टिहरी झील की मनोरम छटा देखते ही बनती है। प्रतापनगर, लमगांव और धौतरी में रहने वाली करीब 3 लाख से ज्यादा की आबादी को टिहरी जिला मुख्यालय तक आने के लिए पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। इस पुल के शुरू होने के बाद अब ये दूरी घटकर आधी रह जाएगी। करीब 300 करोड़ खर्च होने के बाद अब डोबरा चाटी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इंतजार है लोगों को इस पुल पे आवागमन शुरू होने का और साथ ही साथ प्रतापनगर क्षेत्र की जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा। जो एक प्रतापनगर की टीस कही जाती थी कि डोबरा चाटी पुल नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब डोबरा चाटी पुल पूरा बनकर तैयार हो चुका है। बस इंतजार इसी बात का है कि कब इस पर वाहन दौड़ेंगे और कब इस पर आवागमन शुरू होगा। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टिहरी गढ़वाल। इन दिनों चीन की नींद उड़ी हुई है। पहले सीमा पर भारत की सड़क से परेशान था, अब अटल टनल ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी है। अब जरूरत पड़ने पर पहाड़ों के नीचे से भारत की सेना चीन की सीमा पर पहुंच जाएगी। आखिर ये टनल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों चीन परेशान है? अटल टनल को देख उड़ी चीन की नींद। सुरंग से आया शी जिनपिंग के माथे पर पसीना। चीन की साजिशों को चित करने वाला मास्टर प्लान।
हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी इस अटल टनल ने शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। ये वो टनल है जिसकी बदौलत अब भारत साल के 12 महीने चीन की साजिशों पर अपनी नजर रख सकता है। घोड़े की नाल के आकार की इस टनल के खुलने का मतलब सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। अटल टनल भारतीय इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे देखकर दुनिया को हेकड़ी दिखाने वाला चीन सदमे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी टनल के सहारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साजिश रचने वाली लाल सेना का हर मंसूबा पल भर में ध्वस्त किया जा सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक रोहतांग दर्रे से लेह तक पहुंचने वाली यह सुरंग एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए चीन को उसकी करतूतों का जवाब देने में अब भारत को जरा भी वक्त नहीं लगेगा। महज कुछ मिनटों के भीतर भारतीय सेना पूरे लाव लश्कर के साथ उन ठिकानों तक पहुंच सकती है जिन ठिकानों तक पहुंचने के लिए अब तक मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता था। और यही वजह है कि चीन की चिंताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग साल के 12 महीने आवाजाही का जरिया रहेगी। इस सुरंग में किसी भी मौसम में सफर किया जा सकता है। रोहतांग को लेह से जोड़ने वाली सुरंग की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो चुकी है। LAC तक पहुंचने के लिए सेना को जो रास्ता कई घंटों में तय करना होता था वो अब 10 से 15 मिनट का रह गया। इस सुरंग ने 4 से 5 घंटे की दूरी को कम कर दिया है। इस सुरंग में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय किया जा सकता है। बर्फीला मौसम अब भारतीय सेना के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेगा। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। दो देशों की सीमा पर बनी टनल कितनी खास है, इसका जिक्र खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह के मुताबिक यह टनल देश की हिफाजत करने वालों से लेकर सरहद पर रहने वालों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर रही है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि साल 2014 से लेकर साल 2020 में इस टनल के उद्घाटन की तारीख तक काम इतनी तेजी से किया गया कि 26 सालों का काम 6 सालों के भीतर अंजाम दिया गया। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार
बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। भारत की सुरंग नीति से डरा चीन। अटल टनल से खुले कई रास्ते। चीन को चौंकाने वाला अटल मार्ग। चीन की विस्तारवादी सोच पर अटल टनल एक ऐसा प्रहार है जिसकी वजह से चीन को भारत के खिलाफ रणनीतिक मोर्चे पर नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि इस टनल की वजह से लेह लद्दाख तक पहुंचने वाला सिर्फ एक रास्ता ही नहीं खुला है, बल्कि शिंकुला दर्रे का काम भी अब रफ्तार पकड़ चुका है। बताया जा रहा है कि 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इस शिंकुला प्रोजेक्ट में सुरंग की लंबाई 13.5 किलोमीटर है। अटल टनल के बाद शिंकुला दर्रे पर बन रही इस सुरंग का जिम्मा भी बीआरओ के कंधों पर है।